दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, मानव का आत्मविकास के लिए मानव को किस प्रकार से स्वयं को अभिभूत और सुसज्जित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, पवित्र कर्मों के अनुष्ठान के अनुसार गूढ़ विद्या की अभिवृत्ति जब हमारे अंतःकरण में आती है, हमारा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक विकास का परिक्षेत्र बढ़ने के साथ साथ हमारे आत्मविकास की जागृति होना, इन कार्यों के सही ढंग से निर्वहन के लिए आत्मविकास का होना बहुत ही वांछनीय है। क्योंकि हम किसी धर्म में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन उस विकास की पराकाष्ठा की गरिमा को हमेशा बचाए रखने के लिए हमें आत्मविकास की आवश्यकता होती है। अगर हम राजनीति के परिदृश्य से सोचते हैं या आर्थिक से सोचते हैं और सामाजिक से सोचते हैं, धार्मिक से सोचते हैं, तो हम जो भी विकास अपना कर रहे हैं, जिस परिक्षेत्र में जाकर के हम अपना विकास कर रहे हैं, उस विकास के मानकीकरण को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए बिना आत्मविकास के उस कार्य में हम कभी न कभी धोखा खा सकते हैं, कभी न कभी हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं और कभी न कभी हमारा कार्य, हमारी जो गति है वह अवरुद्ध हो सकती है। इसलिए गूढ़ विद्या जगन माया देहेन ज्ञान संभवा उदय यत्र प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। तो आत्मविकास की कसौटी को माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या का संचार होना हमारे मन मंदिर में अति आवश्यक है, जिसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है और हम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं उसमें हमें जो आत्मविकास के भावों से अगर हम उसको करेंगे तो हमें किसी प्रकार के बाधा नहीं आएंगी, हम अपने कार्य को सुचारू रूप से संभव कर सकते हैं। इसी तत्व को दोस्तों गुरु की संज्ञा दी गई है। तो सद्गुरु प्राप्ति से ही हम अभिप्सा के संकल्प को भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतः किसी भी समय में नहीं आता है। कामनाओं और वासनाओं के अंधेरे से घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। इसीलिए गुरु के पहला अक्षर जो गुरु का गु है, अंधकार का वाचक होता है, रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी तेज के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए आत्म विकास की अवधारणा से अभिप्रेरित होने की
अभिप्रेरित होकर के ही हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परिक्षेत्र में जो हमको छवि मिली है, हमको विकास की अनुभूति मिली है, उसका हम पूर्ण रूप से संचालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाहे हम किसी भी परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हों, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, तो जब तक हमारा आत्म विकास नहीं होगा तब तक हम अपने को अपरिपक्व समझेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में आत्म विकास हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से जीवन को परिमार्जित करता है, हम और क्षेत्रों में यदि विकास करते हैं तो आत्मा के विकास से हम अगर उस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो हम सही मानवता के अनुसार कार्यों का संचालन करने में उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आत्म विकास से हम किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता और असफलता के मानक सीखने की अभिरुचि, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास से आत्मविकास संभव हो सकता है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तभी हम आत्मविकास की प्रासंगिकता को संभव बना सकते हैं। असंभव में भी संभव कार्यों की भूमिका निश्चित है। और मानव जीवन के मूल्यों की अहमियत के बारे में दोस्तों चिंतन मनन करने से भावों का संचार निहित है। तो ये सभी तथ्य हमारे अंतःकरण में आते हैं, विचरते हैं और इस प्रकार के भावों का संचार होता रहता है। तो ये सभी तथ्य हमारे अंतःकरण में छिपे रहते हैं। तो हम आत्मविकास के मंथन की अगर संपूर्ण रूप से समीक्षा करते हैं तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सीखना हमारे जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और हम जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी दैनिक कार्यों को करते हैं, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो और राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित हो, तो राजनीति के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र अगर हम सुनते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ सीखने की हमको आवश्यकता होती है। ये चीज़ें हमको आत्म विकास से ही, जब हम आत्मा का विकास करेंगे तभी हम इन क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र हमने चुना है उस क्षेत्र में सिद्धि की या समर्थता की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी यह प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित होता है तो कभी हमारे अंतःकरण में एकत्रित होता है। तो दोस्तों, जब हम समय आता है तो वही हमारे लिए दुर्लभ चेतना का स्वरूप होता है। यही हमारी प्रतिभा की पहचान बनती है। और जब हम किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हैं, पूर्ण उसके अच्छाई और बुराई के मानकों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो हम व्यवस्थित ढंग से परिष्कृत करने का ढंग सीखते हैं। तो आत्मविकास हमको व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की प्रेरणा से प्रेरित करता है। लेकिन असफलता हासिल होती है। कभी कभी दोस्तों हम पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं लेकिन असफलता हासिल हो जाती है। सफलता हमको नहीं प्राप्त होती है। तो यहीं से हम कुछ न कुछ नया सीखने की, या यहीं से हम सफलता की असली सीढ़ी में पदार्पण करते हुए अनुभवों की मिसाल पेश करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के विपरीत निरंतर मिलने वाली सफलता भी मानव जीवन में मद में चूर करने की अभिव्यक्ति से अभिमान आने की संभावना को जन्म देकर अति आत्मविश्वास को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप
हम अपने आत्म विकास की जो पराकाष्ठा है उसको, उसकी वास्तविकता को भी भूल जाते हैं। तो यही हमारे अस्तित्व के पतन का कारक बन जाता है, जिससे हमें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। तो आत्म विकास, मानव वेदना, मानव चेतना, मानव रचना को किस प्रकार से सुसंगठित रख के रखता है, यह भाव हमें आत्म विकास के भावों से, जब हमारे अंतःकरण में आत्म विकास के मानक होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। तो आत्म विकास किसी भी व्यक्ति विशेष के कामकाजी जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता और पहचान की द्योतक होती है दोस्तों, जिससे हम जीवन में नई जानकारियाँ अपने में कौशल प्राप्त कर परिवर्तनशील एक प्रकार का खुलापन जिसको कहते हैं, वह चैतन्यता से व्यक्तित्व का विकास कर सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। हर एक मानव अपने सुनहरे भविष्य की कामना निरंतर करता रहता है। यही हमारे सफल भविष्य का स्वरूप निर्धारित करता है। सही मायने में दोस्तों, अगर हम आत्मविकास का अर्थ है कि निर्माण, स्वयं का निर्माण, अर्थात स्वयं के बारे में सोचने समझने और भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण करते हुए आत्मविकास को जगाना, अपने आप को सचेतन करना, अपना निरीक्षण करना, यह वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और जिससे वह स्वयं के प्रयासों से उन्नत जीवन की ओर अग्रसित होता है। तो जब तक हम अपने द्वारा किए गए कार्यों को सही ढंग से अपनी सोच के अनुसार कार्य के परिणामों का हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम आत्म विकास के सही मानक के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। तो प्रायः दोस्तों सोचा जाए तो एक व्यक्ति के रूप में मानव जीवन के विकास के 4 चरण होते हैं। अगर हम एक व्यक्ति के रूप में देखें, सबसे पहले जीवन की स्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं और हम जीवन का भोग करते हैं। अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के भोग करते हैं। उन भोगों को कैसे हमको करना है, कैसे उनका संचालन करना है, कैसे उन भोगों के वास्तविकता के बारे में अपने को नियंत्रित रखना है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में अच्छे व बुरे समय के परिवेश में अपने को ढाल कर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मानव के जीवन में इस प्रकार का समय आता है, कालखंड आता है, परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। तो आत्मविकास के अंतर्गत आत्मा यानी स्वयं एक ऐसे आकर्षण का केंद्र बिंदु है जिसके आसपास हमारे जीवन की अनेकों आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम दूसरे मनुष्यों से संबंध में विचारों की गहराई से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ने की उत्कंठा रखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में दोस्तों आत्मा से अभिप्राय है कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण की वास्तविक विकास का परिणाम। हम सबसे पहले स्वयं के दृष्टिकोण को परिमार्जित करेंगे, तभी हम वास्तविक विकास के परिणामों की परिशुद्धता का ज्ञान हमको प्राप्त होगा। तो गूढ़ ज्ञान के बारे में जो दोस्तों शुरुआत में जो गूढ़ ज्ञान था
वहीं से हम गु और रू अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जब बढ़ने की आकांक्षा, अभिलाषा और उत्कंठा हमारे अंतःकरण में जगती है, तो हम किसी भी परिक्षेत्र में कार्य करते हैं तो अपने आत्म विकास को जगा करके उन कार्यों को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं और उसको सही स्वरूप प्रदान करने का मानव जीवन में ऐसे भावों का संचार होता है। दोस्तों, इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में स्वयं से अवगत होना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं के बारे में क्या अच्छाई हैं, क्या बुराई हैं, उनके सही तथ्यों को सामने ला करके अपने जीवन को परिमार्जित करना एक प्रकार की सचेतन आंतरिक प्रयास है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास कर सकता है और इसी से वह अपनी शक्तियों को, जो उसकी काम करने की क्षमताएं होती है उसमें हैं, और अगर उसमें किसी प्रकार के काम करने में कमजोरियां होती हैं, गलतियां होती हैं, किसी प्रकार का संशय होता है, भ्रम होता है आदि को वह भली भांति समझ सकता है, अगर हम उसको आत्मा के निरीक्षण के अनुसार सही आत्मसात करके आत्म विकास की संरचना को सही रूप दे सकते हैं। दोस्तों, जब तक हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा तब तक हम किसी क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, हम कभी न कभी धोखा खा सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं, चुनौती आ सकती है, गलत कार्य कर सकते हैं, गलत दिशा में कर सकते हैं, कहीं पर अपने कार्यों को अवरुद्ध कर सकते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप वह अपनी बाहरी क्रियाओं के प्रति भी सजग, सतर्क, जागृत और विवेकशील हो सकता है। तो यही आत्म पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, इस पृथ्वी मंडल की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है, यदि हम इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं और इसकी मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं और इसके प्रति अपनी दयालुता, भावनता और भावुकता से इससे पेश आते हैं, तो कभी भी हमें पश्चाताप अपने जीवन में नहीं करना पड़ता। अगर हम प्रत्येक चीज़ के भावों को समझ करके कार्य करेंगे तो हमारी ईमानदारी, दया भाव, आदर्श, विनम्रता, वाणी की मिठास आत्मा को सीधे प्रभावित करती है। यही आत्म विकास के मूल मानक हैं। दोस्तों, आत्म विकास से आत्मा सम्मान का सीधा संबंध होता है, जिससे हम व्यक्तिगत पहचान के साथ सामाजिक पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्म मूल्यांकन, आत्म विचार हमारे जीवन में अनुभवों पर निर्भर होते हैं। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण है कि दोस्तों हमारी निजी शक्ति, हमारी जो साक्षात्कार आंतरिक शक्ति से ही हम प्रतिभाशाली कार्यों को करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो यही स्वयं की पहचान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह निश्चित है कि दोस्तों आत्म विकास के लिए आत्म क्षमता की महती आवश्यकता होती है, जिससे हम दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों का आंकलन करते हुए अच्छे व बुरे कार्यों का आत्मावलोकन करते हैं और इससे हृदय की शुद्धता का पता चलता है और हमारे भीतर निहित क्षमता और विकास की भावनाओं का पता चलता है। आत्म विकास से ही निरंतर गतिशीलता की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं, अपने को अच्छे प्रकार संजोने के प्रयास करते हुए लोक कल्याण है, प्रगति है, उन्नति है और समाज में व्याप्त समस्त पहलुओं की जानकारी रखने में हम कामयाब होते हैं। दोस्तों, यहीं से ज्ञान का विकास संभव है, जिससे तर्क बुद्धि है, दैनिक अनुभव हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से हमारे ज्ञान का संचार होता है, निर्माण होता है। सबसे पहले हमारा स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, तभी हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे। तो आत्म विकास के अंतर्गत हमें भीतर से उन्नति करने की चाहत होती है, जिससे हम कार्यों के प्रति लगनशीलता व संघर्ष करते हैं। यहीं से सफलता के लक्ष्यों का संचार होता है और सकारात्मक धारणा से अपने और दूसरों में विश्वास के साथ निरंतर अच्छे कार्यों की ओर बढ़ते हुए अच्छे परिणामों की ओर अग्रसित होते हैं।
दोस्तों यह निश्चित है कि किसी भी मानव के जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता ही विकास के पथ पर चलने की निशानी है। चुनौतियाँ जब तक हमारे सामने नहीं आएंगी तो हम वास्तविक विकास की पराकाष्ठा पर नहीं हो सकते हैं। तो आत्मा का विकास तभी हमारा संभव है। हम जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है दोस्तों। सफल सोच से मजबूती और निर्बल सोच से कमजोरी की निशानी होती है। और इस संबंध में मेरे द्वारा जो विचार प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो विचार और आत्मविकास की सोच को जागृत करने के लिए भाव पैदा हुए हैं, जिसकी मैं अपने रचना के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आत्मविकास के बाद की स्थिति क्या होती है। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। जिह्वा से सुने कड़वे बोल को भी माफ़ करने के भाव सताने होंगे। हमारी हर सांसों में संयम सदाचार सत्यता का सृजन हो। हमारी हर सांसों में संयम सदाचार सत्यता का सृजन हो। हर प्राणी के जीवन को अपना जीवन समझकर जीना सीखे। हर गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ले में मानवता की पहचान होगी। गुहार करनी होगी। किसी भी देही भूखी प्यासी न रहने पाए, किसी की देही भूखी प्यासी न रहने पाए। यही हमको मतलब लगातार परमात्मा से ही गुहार करनी होगी, मानवता से ही गुहार करनी होगी, तभी हमारा आत्मविकास हो सकता है। निर्माण ऐसा करना होगा कल के भविष्य की चेतना के भाव सजाए, जिसमें कर्ज की लहर में न डूबने पाए कोई, कर्ज की लहर में न डूबने पाए कोई। अन्नदाता हमारा हर दिल से मिटानी होगी सोच जातिवाद के जहर की। हर दिल से मिटानी होगी सोच जातिवाद के जहर की। सत्यमेव जयते के भावों से आत्मविकास की रोशनी जलानी होगी। सत्यमेव जयते के भावों से आत्मविकास की रोशनी जगानी होगी। कभी कभी दिलों के दर्द भी आह भी फसाना बन जाती है। कभी कभी दिलों के दर्द की आह भी फसाना बन जाती है। जिंदगी को अमन चैन मान सम्मान की कसौटी में कसना होगा। जिंदगी को अमन चैन मान सम्मान की कसौटी में कसना होगा। शोहरत डुबा धन दौलत व बगावत की धुंध से। शोहरत इबादत धन दौलत व बगावत की धुंध से। शोहरत इबादत धन दौलत व बगावत की धुंध से मानव को मानवता की ओढ़नी से सजोकर जीना होगा। मानव को मानवता की ओढ़नी से सजोकर जीना होगा। हर मन को झुकाने की खूबसूरती के संस्कारों की रचना करते हुए, हर मन को झुकाने की खूबसूरती के संस्कारों की रचना करते हुए इस पावन धरती की आन बान शान की रक्षा के भावों से, इस पावन धरती की आन बान शान की रक्षा के भावों से हर कदम कदम पर जीवन की कीमत को समझना होगा। हर कदम कदम पर जीवन की कीमत को समझना होगा। जो वक्त बचा है उसे सुकून से जीकर आत्मविकास जगाना होगा। जो वक्त बचा है उसे सुकून से जीकर आत्मविकास जगाना होगा। देश के हर कोने कोने आत्मनिर्भरता की पहल करनी होगी। देश के हर कोने कोने में आत्मनिर्भरता की पहल करनी होगी। मन वचन और कर्म से खुशियों के संसार को बसाना होगा। मन वचन और कर्म से खुशियों के संसार को बचाना होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक आत्मविकास के भावों से अपने अंतःकरण में मानवता की मिसाल से हम अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ विश्व के परिदृश्यों में अच्छी संदेशों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो दोस्तों अंतिम सत्य यही है कि हम जो भी सीखते हैं उसमें सफल हों या असफल हों, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम नींद में कुछ सीखते हैं
नींद हमारे लिए एक प्रकार की तंद्रा के समान है। जैसे कुछ प्राणी जैसे होते हैं उसमें शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है, इसी दौरान कोई हलचल नहीं होती है, यानी न दुख न सुख, किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है। यहीं से हम सबक लेते हैं। सामान्यतः दोस्तों, अगर कुछ लोग मानव जीवन में भी निष्क्रियता में जीवन यापन करते हैं, वे निराश हो जाते हैं, हम इस कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम यानी उभार दीवारी में अपने जीवन को बिताना, सुखमय जीवन की कल्पना करते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि कुछ विशेष करने के लिए व्यक्ति को संपूर्णता से परिपूर्ण होना चाहिए। यही उनके भविष्य में अवरोध के कारण बनते हैं, जिसके कारण हम जीवन का सही आत्मविकास नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सभी के सफल उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ मैं मन, वाणी और वचन से सभी के जीवन में आत्मविकास के साथ आत्मविकास के भावों का संचार हुए। इसी से हम समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं, राष्ट्र को ऊंचे पायदान पर खड़ा कर सकते हैं, विश्व पटल पर अपने देश की उन्नति की तस्वीर को आलोकित कर सकते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, सभी से अपेक्षा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इन बातों का अपने ध्यान में, अपने मन मंदिर में स्थान दे करके आत्मविकास के भाव को जगाकर एक बार मैं तहे दिल से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी संबंध में दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार। वास्तव में आज भारत में दोस्तों देखा जाए तो युवाओं पर हर देश की नज़र है। यह हमारे लिए अपार सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में युवाओं का प्रतिशत 65% है, जो बहुत ही अच्छा है, जिससे यह तय है कि हमारा देश एक दिन विश्व गुरु के रूप में सर्वशक्तिमान हो सकता है। यदि हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में आत्मविकास की भावनाओं से कार्य करने के लिए अपने देश के विकास के प्रतिमान को हरेक युवा वर्ग के अंतःकरण में इस प्रकार के भाव जागृत होंगे, तो निश्चित ही हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और इन सब भावों से सुसज्जित जीवन ही सही मायने में आत्मविकास की सबसे बड़ा मानक होगा। इससे हम स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र स्तर पर किसी भी व्यक्ति विशेष को सही आईना दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के विचारों में यानी हमें अपने जीवन में इस प्रकार हमारे जीवन के किसी भी पड़ाव में सीखने के पथ पर बिना सफलता या असफलता की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना आत्मविकास का सबसे बड़ा मंत्र है। यहीं से अभिप्रेरित होकर हम पूर्णतः संपूर्ण किसी भी बिंदु तक किसी का भी आंकलन नहीं कर सकते हैं। असफलता हमारे अंतःकरण के भय में मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करती है। तभी दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ नया सीखने की अभिव्यक्ति का संचार कर मजबूती प्रदान कर नए कीर्तिमानों से भविष्य में निखार पैदा होने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इन्हीं भावों के साथ हम संभव की सब सीमा जानने के लिए एक ही तरीके से हम असंभव से आगे निकलने की प्रेरणा आत्मविकास के सौजन्य से प्राप्त कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन, हमारा देश और हम देश की तरक्की के साथ विश्व में अपने आप को अपने आत्मविकास से आगे बढ़ने में समर्थवान हो सकते हैं। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मैंने आत्मविकास ही हमारी सभी कार्य क्षेत्र में कार्य करने का सबसे बड़ा मानक है। और मानव का आत्मविकास देश की उन्नति और प्रगति और देश की चहुमुखी उन्नति के लिए बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा मंत्र है। इसी से हम सफलता की सही कसौटी पर खरे उतर सकते हैं।